हे गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप लोगों का फिर से हमारे अपने चैनल मिनी मैथ्स में आप लोगों का वेलकम है। टुडे इज द पार्ट 8 of the heat transfer. We have already discussed the critical radius of insulation and we have already discussed the basic application of the critical radius of insulation कि किस तरीके से सर हम लोग क्रिटिकल रेडियस जो इंसुलेशन की होती है कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं और उसको देखते ही किस तरीके से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि सर जो हीट ट्रांसफर है वो आपका मैक्सिमम हो रहा है या ये कह सकते हैं कि सर मिनिमम टू मैक्सिमम की तरफ जा रहा है या फिर मैक्सिमम टू मिनिमम की तरफ आ रहा है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस जो कि हम लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ लिया था कि RC इक्वल्स टू K ऑफ divided by H, where K is the thermal conductivity of the insulation material, H is the heat transfer coefficient। तो हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस कर लिया था सर कि इस तरीके से हम लोगों का क्या बना था सर, एक ग्राफ बन रहा था और इस तरीके से हमारी RC डिसाइड हो रही थी, राइट, R0 एंड R0। ये मैंने आपको कंडीशन ऑलरेडी बता दी है। तो कई लोगों ने हमसे कहा कि सर आप इस टॉपिक पर कुछ 4 से 5 आप क्वेश्चंस बता दीजिए जिससे हम लोगों को और बेटर समझ में आ जाए कि कैसे हम लोगों को बेसिकली इसका जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है आपका वो बेसिकली इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पर होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि टाइम बहुत ही हमारे पास कम है क्योंकि पेपर आने ही वाला है, लॉकडाउन ओवर होते ही हमारे पास 20 to 30 डेज होंगे और एग्जाम हम लोगों के सामने होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम में आज आपको क्रिटिकल रेडियस पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप लोगों के कंसेप्ट जो कि इस टॉपिक पर जो कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या कह रहा है सर। अ पाइप ऑफ 25 mm outer diameter carries steam. The heat transfer coefficient between the cylinder and the surrounding is 5 watt per meter square। क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें सर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दे रखा है सर कितना, 5 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। और सर आउटर डाया हम लोगों के बिना है, आउटर डाया सर कितना गिवन है हमें, 25 mm। तो मैं इसको सर बोल सकता हूं कि अगर आउटर रेडियस के बारे में बात कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा सर ये हमारा 12.5 mm, बिकॉज रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर। ओके, तो अगर इसको सर हम लोग मीटर में लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली दिस इज योर आउटर रेडियस। ठीक है, आगे बढ़ते क्या बोलता है सर ये, it is proposed to reduce the heat loss from the pipe by adding insulation। यानी कि एक पाइप है आपका बेसिकली, उसके ऊपर क्या कर दी गई है सर, एक इंसुलेशन कर दी गई है किसी मटेरियल की जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी हम लोगों को गिवन कितनी है सर, K इक्वल्स टू 0.05 वाट पर मीटर केल्विन। ये हम लोगों को सर थर्मल कंडक्टिविटी भी दे रखी है। ओके, तो ऑप्शन है आपके, उसमें पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बेसिकली देयर आर 4 ऑप्शन और आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर आउटर रेडियस ऑफ द पाइप इज इक्वल टू द क्रिटिकल रेडियस, यानी कि जो आउटर रेडियस है ये वाली क्या वो क्रिटिकल रेडियस के इक्वल है। सेकंड ऑप्शन क्या है, द आउटर रेडियस ऑफ द पाइप इज लेस देन द क्रिटिकल रेडियस। थर्ड ऑप्शन क्या है, द एडिशन ऑफ इंसुलेशन विल रिड्यूस द हीट लॉस एंड द फोर्थ ऑप्शन इज एडिंग द इंसुलेशन विल इंक्रीज द हीट लॉस। तो बेसिकली हम लोगों को सबसे पहले सर क्या फाइंड करना होगा सर, क्रिटिकल रेडियस फाइंड करनी होगी, तभी हमें पता चल पाएगा कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। K upon H where H is your 5, तो आपको कितना आ गया सर 0.01, राइट, कितना आ गया सर 0.01। तो यहां से हम लोग अब देखते हैं कि सर विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सर जो आपका R0 है वो आपका क्या है, RC से बड़ा है सर। क्या है, RC से आपका क्या है सर, बड़ा है। अगर अब इसको देखते हैं, जो आपका R0 है सर, जो आपका R0 है वो आपका RC से क्या है सर, बड़ा है। तो जरा देखेंगे सर कि अगर मैं अपनी रेडियस बढ़ाता हूं, अपनी रेडियस को बढ़ाता हूं तो क्या होगा सर, हीट लॉस क्या हो रही है सर, डिक्रीज हो रही है। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या सर, क्या बोल रहा है, the addition of insulation will reduce the heat loss। So basically third option is the correct statement for the particular question कि इससे हमारा, क्योंकि आप देख रहे हो जो कंडीशन आ रही है वो क्या आ रही है सर, R0 is greater than RC। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पहले इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से हमारा कंडक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ डोमिनेट कर जाता है किस पर सर, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस पे। तो जो हीट लॉस होती है
वो क्या हो जाता है सर, डिक्रीज हो जाता है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो क्योंकि मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो इस लेक्चर को देख रहे हैं कि प्लीज आप एक बार जाकर उस लास्ट लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि ये जब भी आपको समझ में आएगा जब आप लास्ट लेक्चर को देख लेते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर, आप लोग रीड करिए। इट इज प्रपोज्ड टू कोट 1 mm डायामीटर। यानी कि एक और सर हमारे पास क्वेश्चन, मैं इरेज कर देता हूं इसे। आप जब तक क्वेश्चन रीड करिए। इट इज proposed to coat 1 mm diameter with the animal paint. Animal paint basically it is not a normal paint कि सर हम लोगों ने ये कर दिया। It is also a paint which is behaving like a insulation material, right? So जिसका हमें क्या दे रखा है सर, K दे रखा है 0.1 watt per meter Kelvin, right? To increase the heat transfer to the air if the air side heat transfer coefficient is इतना। यानी कि सर आप ये क्या कर रहे हैं सर, हमारा हीट ट्रांसफर रेट को क्या कर रहे हैं सर, बढ़ाना चाह रहे हैं। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया हुआ है सर, एनिमल पेंट किया हुआ है। पूछ रहा है द ऑप्टिमल थिकनेस ऑफ द एनिमल पेंट शुड बी। देखा आपने, क्वेश्चन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, क्वेश्चन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है ना, इसकी लैंग्वेज भी कुछ नहीं है। आपसे क्या कह रहा है कि सर आपको, मैं आपको एक और बार समझा देता हूं। आपका क्या है सर, एक डायमीटर दे रखा है सर किसका, एक कोई हमारे पास पाइप है, उसके ऊपर हम लोगों ने क्या कर दिया सर, एनिमल पेंट कर दिया है। तो वो एनिमल पेंट की आपसे क्या पूछ रहा है सर, वो थिकनेस पूछ रहा है कि मैं इस पेंट की कितनी थिकनेस रखूं, ऑप्टिमल थिकनेस बेसिकली, जिससे जो हीट ट्रांसफर रेट हो सर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो देख लेते हैं सर, हमारे पास इसका डाया कितना गिवन है सर, 1 mm डाया दे रखा है सर हम लोगों को। तो इसको मीटर में देख लेते हैं सर, कितना हो गया सर मीटर। तो सबसे पहले हमें देखने के लिए सबसे पहले क्रिटिकल रेडियस निकालना पड़ेगा सर, उसी से हमें पता चलेगा। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ से फिगर में समझाऊं तो आप ऐसा कुछ समझ सकते हैं कि ये आपका कोई एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, राइट, और इसके अंदर से आपका क्या जा रहा है सर, कोई स्टीम जा रही है, जो भी है जिससे ये हीट प्रोड्यूस हो रही है। और आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है सर, उसका एक एनिमल पेंट की कोटिंग करी हुई है। तो आपसे वो पूछ क्या रहा है, आपको सर बेसिकली ये थिकनेस निकालनी है, ये थिकनेस निकालनी है, राइट। आपको आउटर डाया गिवन है, कितना गिवन है सर, ये गिवन है। तो यहां से आपकी आर कितनी आ जाएगी सर, 0.0005 मीटर आ जाएगी सर, बोलिए। यानी कि आपकी यहां से लेकर यहां तक की जो रेडियस आ गई वो कितनी है सर, आर आ गई। अब जरा देख लेते हैं आरसी कितना आ रहा है सर। आरसी क्या होता है सर, सेम K/H। तो 0.1/100 कितना आ गया सर, 0.0001 मीटर, राइट। ये आपका क्या आ गया सर, आरसी आ गया। आपसे पूछा क्या है, थिकनेस पूछी है, यानी कि आपके पास यहां तक की सर क्या आ गई, आरसी आ गया। आपको पूछी क्या है, ये थिकनेस। तो सर थिकनेस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा सर, आरसी माइनस आर करना होगा। कितना सर, 0.001 माइनस 0.0005। तो सर आपका आंसर कितना आ जाएगा, T = 0.0005 मीटर, और से सर 0.5। तो बस आपके इस टॉपिक से सिर्फ इतने ही इजी क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों को लास्ट टाइम भी कई एग्जाम्स में देखने को मिले, जिसमें वो डायरेक्ट पूछता है सर, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं सर इससे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। लेकिन इसका एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। इसीलिए ये टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कोई टफ क्वेश्चंस नहीं थे, कोई इतनी रॉकेट साइंस वाली आपकी कोई कैलकुलेशन नहीं थी, इतनी इजी कैलकुलेशन है इसमें। सिंपल आपको क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, एक सर हमें कब कौन सी वैल्यू लगानी है वो आप लोगों को बस पता होना चाहिए। ओके, तो एक असर्शन रीजन वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि गेट में असर्शन रीजन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये समझ लीजिए कि आपको असर्शन रीजन का सर एक ना एक क्वेश्चन मिलना कंपल्शन है। आपको कई अदर एग्जाम्स में भी आपको असर्शन रीजन के सर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो देख लेते हैं सर इसके ऊपर एक असर्शन रीजन का क्या क्वेश्चन है, मैं आपके सामने रीड करता हूं, आप लोग भी रीड करिए सर। असर्शन क्या दे रखा है, एडिशन ऑफ इंसुलेशन टू द इनसाइड सरफेस ऑफ अ पाइप ऑलवेज रिड्यूस द हीट ट्रांसफर एंड क्रिटिकल रेडियस कांसेप्ट हैज नो सिग्निफिकेंस। यानी कि ये कह रहा है कि अगर सर आपका कोई ट्यूब है, अगर मैं क्या करूं सर, जो आपकी इंसुलेशन कर रहा हूं वो इनर रेडियस पर कर रहा हूं, आपकी जो इंसुलेशन कर रहा हूं, अभी तक हम लोग क्या कांसेप्ट पढ़ रहे थे सर, ऊपर पढ़ रहे थे।
जो इंसुलेशन हो रही है वो आउटर रेडियस पर हो रही है, लेकिन इसने क्या बोला है कि आपकी जो इंसुलेशन हो रही है वो इनर रेडियस पर हो रही है। तो क्या बोल रहा है कि ऑलवेज रिड्यूस द हीट ट्रांसफर, यानी कि सर देख लेते हैं सर, ये आपका कोई ट्यूब मान लेते हैं, राइट, ये आपका कोई ट्यूब मान लिया सर। अब वो क्या कह रहा है कि आपने इंसुलेशन कहां कर दिया सर, इनर सरफेस पर कर दिया। कहां कर दिया सर, इनर सरफेस पर कर दिया। तो बेसिकली जो आपका पहले आर ये हुआ करता था, अब आपका आर ये हो जाएगा। तो देख लिया सर, इक्वेशन क्या बनती है सर, माइनस के ए डेल टी, राइट, तो माइनस के इंटू 2 पाई, पहले सर अगर मैं R1 मान लेता हूं इंटू एल इंटू डेल टी। अब सर जब हमने इंसुलेशन कर दी है तो मैं उसकी रेडियस को सर R0 मान लेता हूं, 2 पाई R0 एल डेल टी, वेयर R0 इज लेस देन द R1। तो मैं कह सकता हूं सर कि ये जो केस बन रहा होगा कि Q1 इज लेस देन Q। सो वी कैन से दैट कि सर यहां पर क्या हो रहा है, मेरा ये असर्शन जो है वो क्या है सर, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। और यहां पर जो क्रिटिकल रेडियस का कोई कंसेप्ट ही नहीं लग पाएगा, क्लियर है, क्योंकि हम जो बात कर रहे थे वो सर K अपॉन एच, यानी कि जो हीट जो आपका जो ओवरऑल जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो आपका एम्बिएंट के लिए विद द सराउंडिंग के साथ लगता है। तो यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा है, यानी कि असर्शन अपने आप में सर करेक्ट है। अब जरा बात कर लेते हैं रीजन की। रीजन में क्या कह रहा है, इफ इंसुलेशन इज एडेड टू द इनसाइड सरफेस बोथ सरफेस रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिव इंक्रीजेस। सर देख लेते हैं सर, अगर मैं इस केस को ले लेता हूं सर, Q इक्वल्स टू डेल टी ln R2 ओवर R1 2 पाई KL, और आपका सर क्या है, अगर मैं आपका क्या बना देता हूं इसको सर 1 अपॉन, अब जरा कंडक्टिव का ले लेते हैं, H इंटू 2 पाई RL, राइट। कहां की बोल रहा है सर, इनसाइड की बोल रहा है, इनसाइड की बोल रहा है, यानी कि R1 ले लेते हैं जो हम लोगों ने सर इसको R1 को माना है। अब सर मेरे को एक बात बताइए, आप R1 बढ़ा रहे हो बेसिकली, सॉरी इंसुलेशन इनसाइड हो रही है तो आपकी क्या हो रही है सर, R1 क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर ये टर्म डिक्रीज हो रहा है तो ये ओवरऑल ये टर्म क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, यानी कंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है। अब सर इसको देख लेते हैं, अगर ये यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल ये टर्म क्या हो रहा होगा सर, इंक्रीज हो रहा है। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पर सर कंडक्टिव रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है और कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि सर रीजन भी आपका क्या है सर, करेक्ट है। लेकिन ओके, तो आपकी जो ऑप्शन जनरली वो गिवन होते हैं वो कैसे गिवन होते हैं सर, assertion is correct, reason is wrong, reason is correct, assertion is wrong, reason is the correct explanation, this is the third option, reason is the correct explanation of the assertion, and the fourth option जो आपका होता है वो होता है neither assertion is correct nor reason is correct। तो बेसिकली यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सर यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन है कि सर आपका रीजन भी क्या है, करेक्ट है, और assertion भी करेक्ट है, लेकिन reason is the not करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, राइट, यानी कि इंडिविजुअली दोनों करेक्ट है सर, रीजन भी अपने आप में सही है और असर्शन भी अपने आप में सही है, लेकिन रीजन जो है वो आपका असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, तो आज का एक लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं सर, क्या कह रहा है। ये भी आपका सर ऑप्शन वाला ही है, प्लीज इसको आप लोग रीड करिए कि सर क्या कह रहा है। देखिए सर क्या कह रहा है, आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ अ लॉन्ग सिलेंडर इज मेंटेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द सिलेंडर डज नॉट हैव एनी हीट सोर्स, यानी कि कोई एक सिलेंडर है सर, आपका एक कोई सिलेंडर है जिसका आउटर और इनर टेम्परेचर कोई मेंटेन करके रखा हुआ है सर, जिसको मैं अगर इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस को मान लेता हूं तो मैंने मान लिया सर डेल्टी दे रखा है आपको, राइट, अगर वो कांस्टेंट है इसलिए मैंने डेल्टी मान लिया डायरेक्ट। ओके, तो क्या बोल रहा है, the temperature in the cylinder will, option A, increasing linearly with the radius, okay, second option is decreasing linearly with the radius, third independent with the radius, fourth very logarithmic with the radius। यानी कि सर देख लेते हैं कि सर सिलेंडर का जब मैंने आप लोगों को केस बताया था तो क्या बताया था, del T ओवर ln R2 अपॉन R1, राइट, 2 पाई KL, राइट।
अगर सर डेल्टी का कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पर, तो यहाँ आएगा तो सर क्या बनेगा, ln r2 ओवर r1। तो यानी कि सर ये किस पे डिपेंड कर रहा है सर, लॉगरिथमिक आपका क्या कर रहा है सर, वेरी कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन 4 इज द correct option of this question. So basically with this question we are going to end this session, today's session basically हम लोग आपसे नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम लोग स्फीयर के साथ अब डील करेंगे। राइट, हम लोगों ने स्लैब के साथ डील किया, हम लोगों ने सिलेंडर के साथ डील किया, नाउ वी आर मूविंग फर्दर टू द स्फीयर केसेस। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। होप सो आप लोगों को समझ में आया हो आज का लेक्चर। अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, हेल्थी रहिए, और लॉकडाउन में सरकार का आप लोग सहयोग करिए, बिकॉज ये आपसे किसी की पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हम लोगों की जो फाइटिंग है वो बेसिकली वायरस से फाइटिंग है। ओके, सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना टाइम को यूटिलाइज करिए, लेक्चर्स को पढ़िए, समझिए। नहीं समझ में आता है फिर से आप लोग देखिए उनको, अगर फिर नहीं समझ में आता है हम लोगों को पर्सनली मैसेज करिए, कमेंट करिए, टेलीग्राम पर हम लोगों को बताइए, मेल्स करिए कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया। हम लोग आपको जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यही हमारा मेन मोटो है। सो बेसिकली यही हम अपना लेक्चर ओवर करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।